नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला है उसके लिए हम लगातार अपनी पेड क्विज को वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हैं। अगला वीडियो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, रीजनिंग की क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्लीज़, अभी जो भी समय बचा है, ठीक है। और यहाँ पे जो अन्य क्वेश्चन हम देख रहे हैं इसको भी फॉलो कीजिए। इसमें देखिए 3 इवेंट हमारे पास हैं और इनको क्रोनोलॉजी लगाना है, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ें भी पूछी जाती हैं तो इसके लिए आपको उन घटनाओं का वर्ष याद होना चाहिए, है ना, या डेट कब कौन सी चीज़ हुई थी, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे मालवा के रीजन पे आदम खान का अभियान हुआ था जो है 1561 के अराउंड, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें देखें तो चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी अकबर के द्वारा, मुगल बादशाह अकबर की बात हो रही है, इनके द्वारा की गई थी, ठीक है। ये घटना है आपकी सितंबर 1567 की, ठीक। और उसके बाद सबसे आखिरी है बैटल ऑफ तुकारोई हुई थी, ठीक है, जिसमें ये बंगाल पर अकबर की विजय हुई, तो ये घटना है 1575 की, ठीक। तो अगर हम इन तीनों के हिसाब से देखें तो 3, फिर ये था हमारा पहला, है ना, तो 3, 1 और 2, ऑप्शन डी हमारा उत्तर जो है हो जाएगा। इन इवेंट्स के बारे में आप चाहें तो थोड़ा डिटेल में सर्च करके देख लीजिएगा। अब इसमें देखिए हमारे पास 2 कथन है, गलत को चुनना है। गलत को चुनना है या सही, बहुत ध्यान से देखा करिए अगर क्वेश्चन में इस तरह से पूछा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 संघ की सभी कार्यकारी शक्तियों को राष्ट्रपति में निहित करता है। तो जैसे जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिसके प्रधान कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, ठीक। कार्य सारे ये लोग परफॉर्म करते हैं जितने भी केंद्र के हमारे होते हैं, मुख्य रूप से एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, लेकिन होते किसके नाम पे हैं, ये प्रेसिडेंट के नाम पे। तो ये शक्ति संविधान के अनुच्छेद 53 में दी गई है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि राष्ट्रपति केंद्रीय संसद का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। ये कथन गलत है हमारा। अनुच्छेद 79 में ये कहा गया है, उसमें कहा गया है कि भारत की एक संसद होगी यानी पार्लियामेंट, और उसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? ये राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें दूसरा कथन हमारा जो है वो गलत हो गया। सुवर्णरेखा नदी जो है इसका बेसिन किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये देखिए होता क्या है कि सुवर्णरेखा जो है ओरिजिन इसका होता है झारखंड में, रांची के पास से, ठीक है, और आकर के समाप्त होती है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, ठीक। तो झारखंड इसका उत्तर हो जाएगा हमारा। हमारे 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य इसमें से क्या था, ठीक है। तो जितने भी 5 ईयर प्लान्स हुए हैं उसके कुछ ऑब्जेक्टिव, ग्रोथ रेट, ये सब चीज़ें जो है आपको जानना जरूरी है। तो जैसे जो हमारा 5वां प्लान था 1974 से 78 के बीच में, ठीक। तो इसमें गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ठीक है, ये दोनों ही मुख्य रूप से इसके लक्ष्य थे। दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में संसद के द्वारा पारित किया गया था? तो नेताओं के संबंध में, है ना, एक दल से दूसरे दल में जो है पहले बहुत ज़्यादा अदला बदली होती थी, पार्टी बदल देते थे लोग रातों रात। उस चीज़ को रोकने के लिए हमारा 52nd अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 1985 में, ठीक है। और इसी के माध्यम से 10वीं अनुसूची को भी भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, इसको भी ध्यान रखना है। अगला है महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन, है ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो ये होता है 8 मार्च को। अगला है केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC, ठीक है, किस समिति की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था? तो CVC की स्थापना हुई थी के संथानम समिति जो है, इनकी जो है रिकमेंडेशन पे। अगला है निम्नलिखित में से कौन से पौधे उच्च लवणता वाले जल में उगते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है जिस वाटर में, खास करके जैसे आप देख लीजिए एग्जांपल के तौर पे इधर राजस्थान के कोस्टल एरिया में आप देखते हैं ना कि क्या होगा, सॉल्ट प्रोडक्शन होता है, तो उधर के रीजन में सैलिनिटी वाटर में ज़्यादा है। तो ऐसे पानी में जो प्लांट हमारे ग्रो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हेलोफाइट, है ना। इसमें से किस विस्फोटक को नोबेल ऑयल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
तो ये कहा जाता है इसको TNG को, ठीक। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है फुल फॉर्म इसका, और अन्य नाम इसका क्या होता है, डायनामाइट। अगला है टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। बड़ा महंगा है टमाटर आजकल, ठीक है, और प्राकृतिक रूप से इसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, ये आप जानते होंगे, ठीक। इसमें देखें किस प्रकार का प्रिंटर कागज पर स्याही की छोटी बूंदों को छिड़क करके काम करता है ना। तो जो इसका मैकेनिज्म है हमारा इंकजेट प्रिंटर का, वो यहाँ पे जो हमारा पेपर है उस पर स्प्रे करता है छोटी छोटी बूंद, जो आप जैसे उसमें कमांड देते हैं, है ना। तो इस कुछ आधार पे ये काम करता है। अगला है कंप्यूटर में हम वर्तनी और व्याकरण की त्रुटियों का पता लगा सकते हैं कैसे। तो जैसे मान लीजिए MS वर्ड सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं, आपने कोई एक लाइन लिखी हुई है, अब उसमें इंग्लिश में आपने कुछ गलत वर्ड लिखा है, तो फंक्शन की से आप अगर F7 को प्रेस करेंगे तो आपको जो है ग्रामर एरर जो है वो बता देगा। इसमें है पावर पॉइंट को बंद करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर हो या कोई जैसे अन्य सॉफ्टवेयर है, उसको डायरेक्टली माउस से बंद करने के बजाय अगर कीबोर्ड से बंद करना चाहते हैं तो Alt+F4। केमिकल एलिमेंट हमारा जो टिन होता है, इसका प्रतीक क्या है, सिंबल, है ना। तो इसको SN लिखते हैं, और एटॉमिक नंबर भी अगर पूछा जाए तो 50 होता है। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत की थी। तो केंद्र राज्य संबंधों पे, है ना, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, RS सरकारिया की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, तो उसने अपनी रिपोर्ट दी थी जो है जनवरी 1988 में। इसमें से कौन सा भूटान का राष्ट्रीय खेल है। तो सिक्किम के बगल जो हमारा देश है भूटान, ठीक है, उसका नेशनल स्पोर्ट्स है तीरंदाजी, ठीक। जैसे इंडिया में क्या है, हॉकी। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक है। तो इंडिया की जो GDP है ना, उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है हमारा सर्विस सेक्टर का, ठीक, सेवा। अगला है भटियाली, इसमें से किस राज्य का लोक संगीत है। तो जैसे यूपी वगैरह में कजरी, है ना, तमाम तरह की चीज़ें, बिरहा वगैरह सुनते हैं, वैसे ही भटियाली वेस्ट बंगाल में परफॉर्म होता है। इसमें देखें किस देश को कभी कभी मध्य एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो जैसा यूरोप में देश है स्विट्जरलैंड, वैसे ही एशिया में हमारे जो ये देश हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैप में इसको लोकेट कीजिएगा, रशिया के नीचे जो है किर्गिस्तान है ना, उसको कहा जाता है। क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ जो ऐसी हैं इसकी, स्विट्जरलैंड जैसी। देखिए पहले आपने पढ़ा होगा कि भूकंप की तीव्रता को किस पे मापते हैं, रिक्टर स्केल पे, ठीक है, और उसमें जो यूनिट कह लीजिए क्या होता है, मैग्नीट्यूड, है ना, उसको एक तरीके से रेफर करते हैं कि किस मैग्नीट्यूड का हमारा जो है भूकंप आया था। तो 2004 में जो आप देखते हैं इधर हमारे श्रीलंका और इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट, ये साउथ कोस्ट है ना, तो यहाँ पे जो हिंद महासागर में सुनामी आई, तो इसकी तीव्रता जो है कितनी थी। तो ध्यान देंगे जैसे 7 या 7 से ऊपर की जो इंटेंसिटी होती है भूकंप की, वो बहुत ही घातक मानी जाती है। तो यहाँ पे उस सुनामी में, जैसे अर्थक्वेक का हमने ये बताया, वैसे सुनामी में यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड था वो 9.1 के आसपास था, ठीक। अगला देखें दिल्ली का लोटस टेम्पल, ठीक है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है ये फेमस। तो इसको दिसंबर 1986 में जनता के लिए खोला गया था, और इसको बनाने वाला जो वास्तुकार है फरीबोर्ज साहबा, ये देखिए इनका नाम लिखा हुआ है, तो इनके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। तो ये कहाँ के थे, ठीक है, तो ईरानियन थे ये, इसको ध्यान रखिएगा, ईरान से संबंधित थे। देखिए अभी हमने ऊपर ही आपसे बात की थी कि F7 की का उपयोग आमतौर पे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम जो हैं, वर्ड, आउटलुक, है ना, इन सब में किसके लिए होता है, तो स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए। अगला है ENIAC, है ना, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में इसका क्या अर्थ है। तो अर्ली जो हमारे कंप्यूटर्स डेवलप हुए, ठीक है, उनके ही फुल फॉर्म इस तरह से कई सारे हैं, इसको लिस्ट पढ़ लीजिएगा प्लीज़। ENIAC में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक। इसमें देखें निम्नलिखित में से कौन सी भारत में निर्मित पहली कच्चे तेल की पाइपलाइन थी। तो क्रूड ऑयल को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये नाहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन जो है, इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया था 1962 में इंडिया में, ठीक। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। तो सोयाबीन मुख्य रूप से उगाया जाता है, देखेंगे जो बुंदेलखंड का रीजन है, और मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है सोयाबीन के लिए, है ना, तो यही सब वो रीजन है जहाँ पे सोयाबीन की क्रॉपिंग बहुत ज़्यादा होती है।
अगला है उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है। ठीक, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से है ना 1966 ऑनवर्ड्स देखेंगे मुख्य रूप से जो उन्नत किस्म के बीजों को एक तरीके से बढ़ावा मिला है ना, तो ये सबसे बड़ा कारण है हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम होती है, यानी कि क्रॉपिंग जो कह लीजिए एक साइकिल है तो लगभग 60 से 65 दिन का होता है। ये जो मूंग की दाल होती है ना, ठीक है, इसका बाकी सब में देखेंगे काफ़ी जैसे अरहर में लगभग साल भर का टाइम लग जाता है ना, बाकियों में ऑलमोस्ट ज़्यादा समय लगता ही है। उत्तर प्रदेश की मुख्य वाणिज्यिक उपज क्या है, कॉमर्शियल प्रोड्यूस देखेंगे तो हमारा क्या है, सबसे जो हमारी टॉप कॉमर्शियल क्रॉप है उत्तर प्रदेश की क्या है, गन्ना। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सा है। ठीक, तो ये है हमारा टोटल फूड ग्रेन्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई किस महीने के दौरान होती है, तो 3 क्रॉपिंग सीजन मुख्य रूप से हैं, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, तो अभी जो हमारा ये सीज़न चल रहा है क्रॉपिंग साइकिल वो खरीफ का ही है। जून जुलाई में जैसे धान की फसल हमने लगाई, ठीक है, बाजरा वगैरह की, तो ये सब हो गया। फिर लगेगी जैसे इसमें अक्टूबर से दिसंबर में रबी की क्रॉप्स लगेंगी। ठीक है, और इसमें अप्रैल मई के दौरान जैसे जायद की फसल लगा लेंगे। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला उत्तर प्रदेश का इसमें से कौन सा है, तो प्रतापगढ़। कभी कभी किस राज्य को भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है, शुगर कप ऑफ इंडिया, है ना। तो गन्ने के मैसिव प्रोडक्शन के कारण जो है ये उत्तर प्रदेश को ही कहा जाता है कई बार। अब रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में कैक्टस को यहाँ पे ये शब्द लिखा गया है, तो देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, इसके जो लेटर्स हैं इसको आगे पीछे, जैसे सी को इधर कर दिया, ए को इधर, है ना, कुछ इस प्रकार से पैटर्न बनेगा। आप जब सॉल्व करेंगे खुद से तो समझ में आ जाएगा आपको। तो उसी प्रकार से यहाँ पे डेजर्ट को ये लिखा है तो सफारी को कैसे लिखेंगे, है ना, तो बी विकल्प हमारा इसमें सही उत्तर है। यहाँ पे हमारे पास 6 वर्ड्स हैं, ठीक है, उसको डिक्शनरी के हिसाब से लगाना है कौन सा सही क्रम होगा। ठीक है, तो इसमें भी जो है बी विकल्प के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, और इसको अरेंज कीजिएगा तो ये सही हो जाएगा उत्तर। आगे फिर से हमारे पास लेटर्स हैं और इसमें डी ऑप्शन के हिसाब से इसको अरेंज कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें देखें 2 शब्द हमारे पास हैं, जैसे नौसिखिया और आरंभकर्ता। ठीक है, एमेच्योर और बिगिनर, तो यानी कि ये दोनों क्या हैं, आपस में सिनोनिमस है ना। जैसे जो आदमी किसी भी कार्य को नया नया सीख रहा हो या उसको पहली बार शुरू कर रहा हो, है ना, तो दोनों एक ही होते हैं। तो वैसे ही खतरनाक के लिए हम कौन सा शब्द इसमें से चुन सकते हैं, तो कोई भी कार्य खतरनाक है तो वो रिस्की है ना, यही इसका सिनोनिम इसमें मिल रहा है। अब इसमें देखें हमारे पास फिर से है हिंदी में देखें तो अधित्यक्त करना और थोपना, यानी कि वेव और इम्पोज। तो इसको हम जैसे मान लीजिए फीस के एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। ठीक है, किसी की शुल्क या फीस माफ़ हो गई तो उसको कह दिया कि फी वेवर हो गया, है ना, यानी कि फीस को माफ़ी कर दी गई, लेकिन दोबारा उस फीस को लगा दिया गया तो इम्पोज कर दिया गया, है ना। तो विपरीत एक तरीके से सेंस बन रहा है। तो कोई भी चीज़ है नकली, है ना, तो उसका विलोम क्या होगा, ओरिजिनल, है ना। तो डी ऑप्शन हमारा है ना, असली कह सकते हैं इसको। इसमें देखें यहाँ पे हमारे पास जो ब्लैंक्स हैं, है ना, कुल 6, तो इसमें क्या भरें कि हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो। तो हमने पहले भी इसके बारे में आपको बता रखा है कि इसको ब्रेक कीजिएगा पार्ट्स में और बी विकल्प के हिसाब से इसको फिल करेंगे तो एक जो लॉजिकल सेंस इसका निकल के आएगा। एक निश्चित कूट भाषा में इंडिया के लिए कोड ये है, चाइना के लिए ये है, तो जापान को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, इंडिया का जैसे जो कोड है तो लेटर्स में +2 किया हुआ है, आई में 2 जोड़ा तो हमने क्या आ गया के। ठीक है, वैसे ही सारे लेटर्स में जोड़ा गया, चाइना में जैसे सी में 2 जोड़ा, ऐसे बाकी सभी विकल्प मतलब अक्षरों में जोड़ा है। तो जापान में ऐसे जोड़ेंगे, है ना, तो फर्स्ट विकल्प के हिसाब से जो उत्तर है सही है। इसमें है गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जिससे स्टार वाले चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन जो है जितने भी स्टार लगे हैं, ठीक, उसमें ऑप्शन फर्स्ट के हिसाब से जो हमारे सिंबल्स हैं, जैसे फर्स्ट में हमने डिवाइड लगा लिया, फिर माइनस, फिर प्लस, प्लस, फिर इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 33 लास्ट में जो है ये आपको मिल जाएगा। देखिए जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं प्लीज़ इसको सॉल्व कर लिया करिए। ठीक है, रिक्वेस्ट है आपसे, आपके लिए ही ज़रूरी है ये।
फिर से एक निश्चित कोड भाषा में स्टेशन के लिए कोड ये है, ब्रिंग के लिए ये है, तो टॉयज को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें लॉजिक ये है कि जैसे एस में है ना हमारा सीरीज आगे बढ़ रही है, ठीक। एस में क्या हो रहा है, +2 होके यू हो गया, फिर टी में -2 हो रहा है ना, तो आर आ जाएगा, तो फिर आगे फिर प्लस होगा फिर माइनस होगा, ये लॉजिक है। तो टॉयज के लिए यहाँ पे हमारा जो है बी विकल्प उत्तर बन जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में लगाता है। तो हमारे हाथ के कुछ हमारे जो भाग हैं, तो सबसे छोटा या कह लीजिए सबसे एंड से अगर हम स्टार्ट करें और ऊपर की ओर बढ़ें, ठीक है, तो सबसे नीचे हमारा नाखून, ठीक है। नाखून किस में होता है, उंगली में, देखिए तो 4 और फिर 1 है ना, फिर क्या आ जाएगा हमारा हथेली, है ना, हथेली के बाद आ जाएगा कलाई और फिर कोहनी, तो ये लॉजिक है। इस क्वेश्चन के लिए फिगर बना लीजिएगा, ठीक है, आपको पहले बताया गया है कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, और इसको सॉल्व करके देखेंगे आप, ठीक। यहाँ पे हम आपको सारे स्टेटमेंट और निष्कर्ष दिखा दे रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो फर्स्ट और थर्ड। अब कुछ हिंदी के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। हमारे पास ब्रैकेट में चिन्ह है ये वाला, ठीक, तो ये कौन सा विराम चिन्ह है, आपको पिछले वीडियो में ही शायद बताया था कि हंस पद होता है ये, ठीक। जब 2 शब्द लिखने के दौरान हम कुछ भूल जाते हैं तो यहाँ पे लगा के ऊपर लिख देते हैं उसको। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, ठीक है, तो बिना परिश्रम के आप पास नहीं होंगे, 2 बातें कही जा रही है ना, तो किस प्रकार का वाक्य है, मिश्रित वाक्य। अगला है काम काज में कोरा होना, इसका अर्थ बताना है, ठीक। तो कोरा कागज जैसे आपने सुना होगा क्या होता है, ब्लैंक होता है ना, ब्लैंक पेपर, ठीक। तो काम काज में कोरा होना यानी कि आपको काम ही नहीं आता है कुछ, ठीक, काम न जानना। अगला है अगर मगर करना का अर्थ बताना है, ठीक है। आपने घर परिवार में अपने तो ये तो देखा ही होगा कि आपसे किसी ने, आपके माता पिता ने 1 गिलास पानी मांगा तो आप बहाने बनाने लगे, ठीक है, तो वही होता है अगर मगर करना। अगला है हास्य रस का स्थायी भाव बताना है, ठीक है। जितने भी रस हैं उनके कुछ स्थायी भाव से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इसमें देखेंगे हास्य हमारा जो है ये इसका स्थायी भाव है, जहाँ पे आप देखते हैं कि जैसे विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ठीक है, इन सब से हमारा जो हास्य रस जो है उसकी उत्पत्ति होती है एक तरीके से। अगला इसमें देखें बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, ठीक है। यहाँ पे अलंकार हमें पहचानना है, ठीक। तो किसी भी जैसे हमारे पास वाक्य लिखा हो उसमें वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो जैसे पहले में ही देखिए तो यहाँ पे प और द इनकी पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, यहाँ पे स र, ठीक है, तो इससे हम यहाँ पे विकल्प बी को चुनेंगे। अब इसमें पर्यायवाची बताना है, इसमें सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है। तो सूर्य का पर्यायवाची आदित्य, दिवाकर, मार्तंड ये सब होते हैं, जनार्दन नहीं होगा, ठीक है। जनार्दन हमारा किसका पर्यायवाची है, विष्णु का, ठीक। जैसे विष्णु, नारायण, जनार्दन, उपेंद्र, पीताम्बर ये सब होते हैं इनके। इसमें है मुनि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है। तो यति, वैरागी, साधु, ठीक है, संत ये सब क्या है, मुनि के पर्यायवाची हैं। निर्वाण हमारा नहीं होगा, ठीक है। निर्वाण किसका पर्यायवाची होता है, जैसे मोक्ष, ठीक है, कैवल्य, परमधाम जो है, और क्या कह सकते हैं, परम पद, अपवर्ग ये सब शब्द होते हैं इसके, ठीक है। इसमें मूर्ख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है। तो जड़, अज्ञानी, मूढ़ ये सब होते हैं, मित्र नहीं होगा। इसमें लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा शब्द हमारा नहीं है, ठीक है। तो रमा, कमला, इंदिरा ये सब होते हैं, बेली नहीं होगा। इसमें सर्प का पर्यायवाची यानी कि जो सांप होता है उसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो अहि, भुजंग, है ना, नाग ये सब हो जाएंगे, गिरा नहीं होगा इसमें। अगला है युग्म है हमारे पास शब्दों का सती और शती, इसका सही अर्थ बताना है। तो सती का मतलब क्या होता है, जैसे पवित्रता के रूप में, है ना, जैसे पहले सती प्रथा वगैरह चलती थी, तो ये हो जाएगा। और दूसरा शती का होता है सैकड़ा, है ना, यानी कि 100। इसमें शुद्ध वाक्य जो है किस तरीके से लिखा है उसका चयन करना है। तो रामचरितमानस महाकाव्य को आप जानते हैं,
एक फैक्ट के रूप में भी इसको जानते रहिएगा कि इसके लेखक कौन है, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। और किस भाषा में इन्होंने लिखा था इसको, तो अवधी भाषा में, ये भी ध्यान रखिए। तो ये चूंकि एक पूरा शब्द होता है ना, फर्स्ट विकल्प में जो लिखा है, तो यही शुद्ध है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, ठीक। जो कहा न जा सके, ठीक है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अकथनीय, कहने योग्य कोई बात नहीं है जो। अगला है हमारे पास शब्द निर्वासित, इसमें प्रत्यय बताना है। तो निर्वास, तो इत प्रत्यय है यहाँ पे, ऑप्शन फर्स्ट। अगला है मूल संविधान में कितनी भाषा थी। तो भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो जब हमारा संविधान अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, तो उस समय हमारे संविधान में कुल 14 भाषाओं के बारे में जो है मेंशन किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, ठीक। उसके बाद हमारे पास अभी वर्तमान में कितनी है, 22, ठीक है। तो 8 लैंग्वेजेस को अलग अलग हमारे संविधान में जो संशोधन है वो करके ऐड किए गए हैं, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। कवि का स्त्रीलिंग बताना है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में भी चीजें पूछी जाती हैं। तो कवयित्री, विकल्प सी में जो लिखा है ये सही रूप होता है। अब है हमारे पास शब्द सज्जन, इसमें कौन सी संधि है, ठीक है। तो इसका विच्छेद क्या होता है, सत धन जन, ठीक है। तो व्यंजन संधि हो जाएगी। अब कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को, यानी जैसे लैपटॉप वगैरह हो गया, इसको और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये होता है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक। यहाँ पे ये सब जो चीज़ें हैं हमारे सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम या सर्वर, ये इससे भिन्न है। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एकीकृत परिपथ, इसमें से किस जनरेशन के कंप्यूटर से संबंधित है। पहले भी हमने बता दिया है आपको 5 जनरेशन के बारे में। 3rd जनरेशन में क्या यूज हुए थे, आईसी चिप्स। अगला है किस पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीकी का प्रयोग करके विकसित किए गए थे, ठीक। तो ये 4th जनरेशन थी। देखिए हमने पहले 5 ये याद कर लीजिएगा, पक्का इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला है ऑटोमेटिक कैलकुलेटर किस पीढ़ी का उदाहरण है। तो जैसे अभी हमने ऊपर एनियाक को देखा था, है ना, तो इस तरह की जो चीज़ें थी ये सब 1st जनरेशन में ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, है ना, ये सब जो तरह के डिवाइसेस डेवलप हुए तो पहली पीढ़ी से संबंधित थे ये सब। अगला है स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी। तो कंप्यूटर्स के डेवलपमेंट के फेज में अराउंड 1940s में ही सबसे पहले जॉन वॉन न्यूमैन जो है, इन्होंने प्रपोज किया कि जो इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्राम आपने बनाए हैं कंप्यूटर के लिए, उसको बाइनरी नंबर फॉर्मेट में किसी मेमोरी डिवाइस में फर्दर मॉडिफिकेशन या यूसेज के लिए स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। तो हिस्टोरिकल टाइप का फैक्ट है कंप्यूटर से, तो ध्यान रखेंगे। इसमें से कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। तो कंप्यूटर से हमें एक्यूरेट डेटा मिल जाता है, स्पीड मिलती है, हम डेटा पे मोस्टली रिलाई कर सकते हैं, विश्वसनीयता है। तो सभी विकल्प सही हैं। छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सहित कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में तो बात हो रही है, ठीक है। आईसी चिप्स मुख्यतः किस पदार्थ से बनी होती हैं। तो कैसे बनती हैं, सिलिकॉन से। जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर पर एक ही समय में कार्य करते हैं तो इसमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो पहले भी हमने बताया था कि टर्मिनल जो है, टर्मिनल्स को यूज़ करके ऐसे यूजर्स यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी को चुनेंगे, ठीक। यहाँ पे इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन खास तौर पे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कमेंट कीजिए। हम इसको अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।